तो कलयुग में गणेश जी की उपासना करना। कलो चंडी विनायको, कलयुग में भगवती की उपासना करने से अति शीघ्र सिद्धियां मिलती है और गणेश जी की उपासना करने से भी सिद्धि मिलती है। इसलिए कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो, गणेश जी का नाम जरूर लें। बोलो गणेश भगवान की जय। बुद्धि के देवता हैं भगवान गणेश, बुद्धि को देने वाले हैं भगवान गणपति। ब्रह्मा जी से भी पहले का जन्म हुआ है भगवान गणेश। कल्प भवे कल्प भवे गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधि परा सनिदृष्टं शिरस्सिद्रं संचितं गजमाननम्। कल्प भवेद गणेशस्य, बहुत पहले गणेश जी का जन्म हो गया था। पर एक बार पर शनि भगवान की दृष्टि पड़ी, जिससे गणेश का सिर कट गया। शनि दृष्टम शिरश्छिद्रम संचितम गजमानम। तब उन गणेश जी पर पुनः हाथी का सिर लगाया गया। फिर भगवान गणपति पुनर्जीवित हुए, हाथी के मुख वाले प्रकट हुए। बोले महाराज ये बताओ कि शिव जी के घर पर कैसे भगवान गणेश जी प्रकट हुए। श्री सूत जी कहते हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद जी, एक कल्प की बात है। एकस्मिन्नेव काले च जया च विजयं सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा भवत। एक समय की बात, मां स्नान कर रही थी। सच बताओ देवता काय से स्नान करते हैं? बोलो दूध दही से नहीं करते, पंचामृत से, घी से, शहद से, शक्कर से। ऐसे ही भगवान जब स्नान करते हैं ना, तो कुछ नहीं है, बस दूध दही भी कुछ नहीं है आपके पास, तो गंगोदक, गंधोदक, चंदन, चंदन से भगवान का स्नान करवाना चाहिए। किससे? चंदन से। जैसे आप लोग साबुन लगा रहे हैं, शरीर देह साफ होता है, ऐसी भगवान चंदन लगाते हैं। आपने देखा होगा षोडशोपचार ऊपर पूजा होती है, हमारे आचार्य जी पूजा करते हैं, तो आपसे कहते हैं कि फूल उठाए और भगवान का ध्यान करिए। हाथ जोड़ करके फूल लेकर के ध्यान करो। अच्छा, फूल क्यों लिया हाथ पर? तो जब मंत्र पूरा हो जाता है तब आचार्य जी कहते ध्यायामि पुष्पासनम। ये फूल जो तुमने उठाया है, ये भगवान का आवाहन है, और उस फूल पर हम भगवान को बिठा रहे हैं। ध्यायामि पुष्प आसनम समर्पयामि, फूल के आसनों पर आप भगवान को बिठा रहे हो। उसके बाद पादयोर पाद्यम, पैर धुला रहे हैं आप। हस्तयोर अर्घ्यम, हाथ धुला रहे हैं आप। मुखी आचमनियम, पानी पिला रहे हैं आप भगवान। भाव रखो ना अपने अंदर, देखो कितना पुण्य मिलेगा। पानी पिला, अभी आपने पैर धुला दिए,
हाथ धुला दी, मुखे आचमनीयम पानी पिला रहे हैं। उसके बाद आप सर्वांग स्नानियम जलम, भगवान को स्नान करवाने के लिए आप जल डाल रहे हैं, सर्वांग स्नानियम जलम। उसके बाद कहते हैं आचार्य जी पंचामृत दो, और ये भाव रखो कि मैं पंचामृत से भगवान को स्नान करवा रहा हूं। सुन रहे हैं? उसके बाद शुद्ध जल, कहते हैं ना शुद्ध जलम, आचमनीयम जलम, आचमनीयम जल दे रहे हैं। फिर भगवान को आप वस्त्र पहना रहे हैं, साथ वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद भगवान को जनेऊ पहना रहे हैं। यज्ञोपवीत, देखो भाव देखो ना आप, षोडश उपचार पूजा चल रही है। उसके बाद भगवान को आप वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद आचार्य जी कह रहे हैं अब तिलक लगाओ, तिलक लगा रहे हैं आप। उसके बाद अक्षत चढ़ाओ, आयुर्विद्या यशोबलम, आप भगवान को चावल लगा रहे हैं। सुन रहे हैं? उसके बाद सुगंध नैवेद्य, सुगंधित द्रव्य चढ़ा रहे हैं, आदि आदि। हर पूजा का साक्षी दीपक होता है, इसलिए दीपक जलाया जा रहा है। प्रत्यक्ष दीपम, ये प्रत्यक्ष है, ये गवाहीदार है। देखो भाई, सुनो मेरी ओर देखो, अगर आपका कोई केस फाइनल होना है तो कैसे होता है? जब पहले गवाहीदार आता है। बिना गवाहीदार का कोर्ट में या तहसील में केस फाइनल हो सकता है? नहीं, गवाहीदार जरूरी है। तो उसी प्रकार हम जो पूजा कर रहे हैं उसका साक्षी यानी गवाहीदार दीपक है, इसलिए अरे भगवान बिल भोजन चकन लग गया। अच्छा, भोजन के लिए आपने क्या लाया भगवान के लिए? देखो रोड सिर पर नहीं, आप रोड चढ़ाते हैं या मिठाई चढ़ाते हैं, तो ये भाव करो कि हम भोग लगा रहे हैं, भगवान को मिठाई खिला रहे हैं साहब। अच्छा, जब आप भोजन करते हो ना साहब, तब आप एक गिलास अपना पानी का भी रखते हो साथ में, नहीं रखते हो? ताकि भोजन अटके नहीं। कोई कहते हैं कि भाई भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के साथ पी सकते हैं, भोजन के बाद नहीं पी सकते। अगर भोजन के साथ साथ पानी मना होता तो ये क्यों लिखा है मध्य मध्य पानीयम जलम समर्पयामि? धीरे धीरे पानी पियो भोजन के साथ अगर, ताकि गला न लगे। मध्य मध्य पानीयम जलम, तो भोजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जल पी सकते हो, लेकिन भोजन के बाद यदि तुमने जल पी लिया, पानी पी लिया, तो वो विष के समान हो जाता है। भोजन के बाद पानी तुरंत पी लिया तो वो कई प्रकार की बीमारियां तुम्हारे भीतर पैदा कर सकता है। मध्य मध्य तुम भगवान को जल पिला रहे हो, मुख प्रक्षालन, भगवान ने भोजन कर लिया, मुंह धुलो भगवान को, हस्त प्रक्षालन, हाथ धुलो। अच्छा, आपने देखा होगा जब मुख प्रक्षाल हस्त प्रक्षालम हो रहा है तो उसके बाद ये भी कह रहे हैं करोत वर्तनार्थी चंदनम समर्पयान। अब ये चंदन क्यों चढ़ाया जा रहा है साहब? आपने तो चंदन पहले ही भगवान को लगा दिया था। बोले भैया ये चंदन अब माथे के लिए नहीं है, करोत वर्तनार्थी, हाथ धोने के लिए। भगवान को अभी भोजन करवाया ना साहब आपने,
मानसिक पूजा